नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। आज पहुंचे हम प्रॉपर करनाल शहर के अंदर। यहाँ एक आशा वर्कर रेनू नाम की लड़की जो एक समाज सेवी के दे लोगों की मददगार थी और उसको जो है एक दरिंदे ने 2 महीने पहले मार के गंदे नाले के अंदर डाल दिया गया। और आज जो है 2 दिन पहले उसकी बॉडी मिली है बोरे के अंदर सड़ती हुई। उसने कबूल किया बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अरेस्ट होने के बाद, और जो है उसने खुद बरामद की है कि मैंने यहाँ फेंक रखी है। हमारे पास में ये 2 बहनें बैठी हैं, इनकी सगी भाभी थी वो। इनसे बातचीत करेंगे। उनका छोटा मोटा डिस्प्यूट को पहले भी हुआ था, जो कि इसने आशा वर्कर जो रेनू ने इसने शिकायत दी थी। और जो यहाँ परिवार से पूछेंगे कि इनको कितना मालूम है, क्या कहना चाहेंगे अभी। हाँ जी बहन जी, नमस्कार। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम सुरिंदर है जी। ये भाभी थी अपनी? हाँ जी, मेरी सगी भाभी। अच्छा, ये जो लड़का जिसने कबूल किया है कि मैंने मारी है, क्या नाम है इसका? रविंदर। ये कहाँ का रहने वाला बहन जी है? ये हमारे यहीं पास में फर्नीचर का छोटा मोटा काम करता है, लोगों को घर में आता है, छोटा मोटा फर्नीचर का काम करता है। अब जैसे पड़ोस है, जान पहचान तो है ही है जी, सब पता है, सब जानते हैं। हम यहाँ शुरू दिन से काफ़ी सालों से रह रहे हैं जी अपना, तो ये बात है। अभी जानते तो थे, हम ये नहीं कहते कि अनजान था, वो जानते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे आसी पड़ोसी वो, क्योंकि हम तो देखो अपने घर रहते हैं, हम तो कभी कभी आते थे, तो ये है। ये कितने साल से वाकिफ था यहाँ परिवार से, आशा से, उनसे, रेनू से? इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। आपकी भाभी है, क्या नाम था इनका मृतक का? रेनू। अच्छा, जो है इनका लड़ाई झगड़ा कुछ पहले भी हुआ था जो शिकायत दी थी, बताया गया? हाँ जी, 1 साल पहले इसी ने, रेनू ने शिकायत की थी, बस यही कि परेशान करता है मुझे, तंग करता है। बस फिर पुलिस में कंप्लेंट की थी। फिर हम, मेरा भाई यानी इसका रेनू का हस्बैंड, फिर उसको बुलाया, पुलिस ने समझौता करवाया, जो भी बातचीत हुई इनकी, मतलब कि चलो हो गया जो भी था। उसने भी माफ़ी मांग ली, भी मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा, तो ये मतलब कि सुलझ गया था। बस अब ये नहीं पता इसने उसी रंजिश के चलते इससे बदला लिया कि इसने बल्कि पुलिस ने मारा भी था, पिटा भी था उसको। तो हमें तो यही लगता है कि उसने इसी चीज़ का इससे बदला लिया। और जो है जिस दिन ये वाक़ा हुआ, लास्ट बार घर से गई, तो वो क्या तारीख की बात थी, अंदाजा याद है कुछ? 19 सितंबर को सुबह 8:20 पे ये घर से निकली थी, और ऐसे ही जाती थी ड्यूटी के लिए। ये आशा वर्कर थी, तो ड्यूटी के लिए निकली थी। उसके बाद अपना हमें पता ही नहीं लगा। हम बच्चे स्कूल से आए, क्योंकि जो मेरा भाई है वो भी ड्यूटी पे चला गया, बच्चे भी स्कूल चले गए थे। तो बच्चे जब 2-2:30 बजे आए, बच्चों ने देखा मम्मी आई नहीं अभी तक, तो बच्चों ने फिर फ़ोन किया। बस फ़ोन पे बात ही नहीं, स्विच ऑफ थे फ़ोन, पता ही नहीं लगा। फिर पापा को फ़ोन किया, पापा मम्मी नहीं आई। कह रहे कोई नहीं बेटे, आ जाएगी। वो वहीं ऑफिस में बैठे अपना इसकी सहेलियों से पूछता रहा, फ़ोनों पे बात करता रहा, भी रेनू आई, पता है कहाँ है क्या। भी सोचा, क्योंकि वो थी अपना पब्लिक सोशल वर्कर थी, सबके काम करवाती थी, सबसे इनसे पूछ लो, जो भी किसी का डिलीवरी केस, किसी का ऑपरेशन क्या, सब चलो कहीं उलझ गई होगी, लेकिन हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। फिर वो घर आए, सारा ढूंढा, सब रात हम ढूंढते रहे, करते रहे। हमें बस तब से अब तक हमें कुछ पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। फिर पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस जी हम 24 घंटे बाद लिखेंगे, हम 48 घंटे बाद लिखेंगे, अब इलेक्शन है, ये है, चलो लिखी। फिर तो इसको शक के भी अब उठा था या आपने इसका भाई ने नाम लिया था, ये रविंदर का? नहीं, वो कॉल डिटेल निकलवाई होगी ना, उसमें इसका फ़ोन नंबर आया हुआ था, उस बेस पे फिर वो पुलिस वालों ने भी कहा भी तुम्हारी 1 साल पहले भी कंप्लेंट हुई थी, इससे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उससे शक के बेसिस पे फिर उठाया था इसको। फिर इससे पूछताछ की थी, लेकिन पुलिस वालों ने, यहाँ के पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, उससे सख्ती से उससे पेश नहीं आए होंगे, तो इसलिए उसने कुछ बताया ही नहीं। 1.25 महीने ये 4 सेक्टर पुलिस चौकी हमें ऐसे ही घुमाती रही, करती रही, आज ये है वो है ये है। फिर हम SP के आगे पेश हुए, फिर हमारा CA वालों ने लिया, इन्होंने हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी बस। फिर CIM जाके उन्होंने कबूल किया कि हाँ जी मैंने ये काम किया है? हाँ जी, वहाँ पे भी 3 दिन उसका रिमांड लिया। तीसरे दिन बोला वो, 2 दिन तो कुछ नहीं बोला। फिर उसने खुद ही बताया कि मैंने मेरे मार दी और यहाँ है। उसने खुद ही लेके गया वो डेड स्पॉट पे जहाँ उसने ये किया था क्राइम। फिर वहाँ से बॉडी बरामद कर ली, फिर शिनाख्त हो गई थी। और ये मानना आपका कि अकेला आदमी मार के कैसे ले जाएगा, कैसे, क्या कहना चाहें इसके बारे में? अकेला आदमी नहीं कर सकता ये काम। उसने बकायदा हाथ पैर बंधे हुए थे, बोरी में बांध के, बोरी में कट्टा था शायद, है ना, कट्टा था, प्लास्टिक के कट्टे में उसको बांधा हुआ, फिर उसको दरी में लपेटा हुआ। अकेले बंदे का ये काम नहीं हो सकता।
अकेले बंदे का ये काम नहीं हो सकता। पुलिस ने ये भी जांच नहीं करी कि वो किस किस के साथ में उसके लोकेशन मैच हो रही, किसको बुलाया था, किससे पहले बात करा था काम करने, क्योंकि प्री प्लान काम है ये सब का उनका। पुलिस ने तो कुछ नहीं किया जी, वो तो हम कह रहे हैं, उन्होंने हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी उसके बारे में। हम क्या कर रहे हैं, हम पूछते थे, सारा सारा दिन बैठ के आ जाते थे, उसके भाई, मेरा भाई और भी यार दोस्त, सारा सारा दिन बैठ, पुलिस ने नहीं हम कोई हमारी हेल्प की, पुलिस ने हमें कुछ नहीं बताया, बस पुलिस ने कोई नहीं बताया, कुछ नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ नहीं। और बहन जी राम राम आपको भी। आपका अपना शुभ नाम क्या है? मंजू दी मान। ये बहन जी गुड़िया छोटी थी ना आपसे, भाई भाभी है? हाँ जी, सबसे छोटे भाई भाभी है मेरे। जी जी। हाँ जी। तो इसमें आपका क्या विचार रहेगा बहन जी, जो अकेला आदमी नहीं हो सकता, पुलिस को ये शिकायत नहीं दी कि जिसके ये लोकेशन किससे मैच हो रही है, और जो अपराधी इसमें वो कोई और भी हो सकता है, कुछ पुलिस ने बताया नहीं ऐसा? देखो जी, हमने ये बात कही है, ये एक आदमी का कोई काम ये हो नहीं सकता कि एक लेडीज़ को देखो बांधना करना, उसको लपेटना और कट्टे में बंद करके नाले में डाल के आना, एक आदमी नहीं कर सकता ये काम, उसके साथ और भी है। और हमें इंसाफ चाहिए इस चीज़ का कि हमारी भाभी के साथ इतना गलत काम हुआ कि आज उसके बच्चे भी रुला दिए घर में, हमारा घर खराब कर दिया इस आदमी ने। हमें तो इंसाफ चाहिए जी। उसको मारने का क्या मतलब था? अगर कोई उससे शिकायत थी, कोई इनका आपसी झगड़ा था, कुछ भी था, तो हमें आपस में बैठ के हमारे से बताना चाहिए था कि ऐसी ऐसी बात है जी, मेरा फैसला करो। हम करते, बैठ के कुछ भी करना होता फैसला करते, लेकिन हमारी भाभी को जान से तो न मारना। हमारा घर तो उसने खाली कर दिया ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, कौन पालेगा उसको? बच्चे क्या क्या साल के बहन जी उनके? एक तो 15 साल का है, छोटा 13 साल का है। हाँ जी। और वो इल्ज़ाम क्या लगा रहे बहन जी इसके रेनू के ऊपर, आपकी भाभी के ऊपर? बस जी कोई कह रहा वो उसके संपर्क में थी, ये थी वो थी, बस जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं। क्योंकि अब उसको पता वो तो मर गई, हमें कुछ पता नहीं, वो कुछ कह नहीं सकते, वो अपने आप को बचाने के लिए वो अपने को, क्योंकि अब हम तो उसको छोड़ने वाले हैं नहीं, उसको कैसे उसको तड़पाया होगा, गला घोट के मारा उसको, कैसे उसका गला घोटा होगा, कैसे वो चिक्की चलाई होगी, हमने भी उसको ऐसे ही तड़पा के मारना है। हमें बस इंसाफ चाहिए ना, उसने अकेले ये काम किया और उसने मारा क्यों, और बाकी आप इसमें इतना बड़ा कर्म करने के बाद में अपराधी को सजा क्या होनी चाहिए, पुलिस से क्या कहना चाहोगे आप लोग? बस यही है कि उसको सख्त से सख्त सजा दो, बस उसको छूटना नहीं चाहिए, वो फांसी होनी चाहिए उसको। और जो भी उसके साथ, जो भी जिसने भी क्राइम में उसका साथ दिया, वो भी बताए, और हाँ, और वो अपने बयान सही कर ले, सही बता दे कि वो उसने क्या किया, कैसे किया और क्या था, जो वो इतना बदनाम कर रहा है उसको। सारे हमारा परिवार है, पड़ोस है, जिससे मर्जी पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो सबके दुख सुख की साथी थी, रात को भी उससे कोई पेट दर्द, कोई खांसी की सारी दवाई मांगने आते थे, वो हर वक्त लोगों की भलाई के लिए तैयार रहती थी वो। ये बहन है बड़ी, ननंद उनकी, रेनू की, आशा वर्कर की, जो आशा वर्कर हत्याकांड हुआ है यहाँ, और इनका रो रो के ये बुरा हाल है, और सच्चाई की मांग कर रहे हैं जो भी अपराधी सामने आता है इसमें। क्योंकि ये अक्सर जनता का ये मानना है कि अकेला आदमी मार के, दरी में लपेट के, कट्टे में डाल के उठा के ले जाना बहुत मुश्किल बात है। आज अगर कोई प्रैक्टिकल करना चाहता तो अकेला उठा कर डाल के दिखाए उसमें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक का आदमी है, एक आदमी का काम है, या किसी और भी हो सकता है साथ में। लेकिन हमारी पुलिस से एक ही दरख्वास्त है कि इसमें जो भी अपराधी सामने आते हैं, और पुलिस की पूर्णतः जांच के मुताबिक पूरी गहनता से लिया जाए इसको। और ये एक आशा वर्कर का काम नहीं है। अगर आरोपी गुनाह से गुनाह करके सज़ा से बच जाता है, तो कल को ऐसा ही गुनाह फिर होगा, और पता नहीं कितनी रेनू, कितने आशा वर्कर ऐसे ही मरती रहेंगी। इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी बात है। आज परिवार की मांग है कि इसमें जो ये अपराधी है और जो इसकी सपोर्ट कर रहा है, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ज़्यादा तगड़ी उसको सज़ा मिले। फ़िलहाल हमारे पास में इस केस की इतनी अपडेट है, आगे कोई भी सामने आएगी तो आप तक जरूर साझा करेंगे। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद।